ठीक। Cl2 मतलब पहला जो रिएक्शन है दैट इज अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्केन्स। तो Cl2 के साथ रिएक्शन होता है, ये आई थिंक सभी को पता है। मोनोक्लोरिनेशन, डाइक्लोरिनेशन, ट्राइक्लोरिनेशन, टेट्राक्लोरिनेशन। फिर इसमें फ्री रेडिकल वाला स्टेप होता है। अच्छा, यहाँ पे सेलेक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे ये 1 डिग्री पे बना, ये 2 डिग्री पे बना, ऑब्वियसली 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 डिग्री वाला जो है वो 65 है परसेंट, और ये 3 डिग्री वाला जो है वो 35% है। तो इसकी जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री की 5 होती है, 2 डिग्री की 3.5 और 1 डिग्री की 1। ठीक है। तो इसमें हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं? 3 3 3 9 9 1 डिग्री हाइड्रोजन है और 1 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 9 इंटू 1 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 इंटू 1 5 हो गया। इस तरीके से जो परसेंटेज है ये आया है बेसिकली। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री वाला बहुत ज्यादा होता है, 1600, फिर 80, फिर 1। जैसे यहाँ पे ये 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, उसका एनर्जी सबसे कम है। फिर 2 डिग्री वाला है, फिर 1 डिग्री वाला है क्लोरीन वाले केस में। चलो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो, अलग से कुछ पूछना हो तो बोलो। नो सर। ये वाला क्वेश्चन करो चलो। सर 5 किया हुआ है पहले। ठीक है, बाकी लोग करो। यस सर, 5 आते हैं। इसमें क्या होगा बेसिकली, 1 2 दूसरे और 3 तीसरे कार्बन को लगते हैं। 4 एक 5, में सिमेट्री आ जा रही है तो वो नहीं काउंट करेंगे। एक तो बीआर यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे फिर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। फिर सर वो दोनों एक ही नहीं होंगे, सेकंड और थर्ड जो बना है? कायरल है यार ये, एक कैसे होंगे? हाँ सर, पर हमें तो नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट्स पूछा है ना, तो वो वो एक मीजो हो तो हमने जाएगा ना गिन ले। सेकंड वाला। ये वाला तो मीजो हो गया ना, ये वाला कायरल हो गया बेसिकली, ये वाला 1, ये वाला कायरल हो गया 2, फिर एक यहाँ बनेगा ना, 4 कार्बन 5 कार्बन है क्या? बॉटम।
तो बी आर यहाँ पे और फिर बी आर यहाँ पे, बी आर यहाँ पे, बी आर यहाँ पे, ये भी कायरल है, ये भी वो पहले कायरल। वाला गिनेंगे? क्या क्या? सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर है जो कायरल हो गया ना ये हाँ वो वाला, तो कार्यालय है ना। जैसे एक कायरल आ गया ना उसमें। फिर नहीं मतलब वो मैं कह रहा था रेशियो, मतलब वो चलो 80:1 होता है तो मतलब वो क्या क्या 8:1, मेरे को समझा नहीं क्या बोल रहे हो। मतलब मुझे लगा 80:1 रेशियो होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री का, तो वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो मैंने काउंट ही नहीं किया पहले पर वाला। यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा होगा ना शायद। पर यस पोटेंशियल पॉसिबल प्रोडक्ट ही पूछा है ना, उसके थोड़ी मतलब है। यस हाँ उस पे तो हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, तो ये तो नहीं होगा कायरल। फिर एक लास्ट में बनेगा, सर तो ऐसे जो पहला प्रोडक्ट है उसमें भी बी आर को लेफ्ट में करके नहीं देखेंगे? कायरल थोड़ी पर ना वो यार, सेम ही रहेगा ना, 2 हाइड्रोजन है। कायरल थोड़ी है वो। कायरल होता तब देखते वैसे, ये कायरल हो गया, 5 पॉसिबल आ गए। समझ में आया बाकी सर लोगों को? मतलब किसमें, सर हाँ कैसे गिनना है मुझे समझ नहीं आता ये कभी भी है। अरे मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू फाइंड कायरल प्रोडक्ट? कैसे तुम कायरल पता कैसे लगाते हो मत, कायरल है या नहीं है? वो क्या sp3 होना चाहिए और 4 अलग ग्रुप होने चाहिए। बस। तो क्या ये वाला कार्बन कायरल नहीं है? हाँ सर वो तो है, पर उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट में ही मतलब 2 बार किया ना, वो बी आर जो ऊपर है उसको एक बार राइट में देखा लेफ्ट में नहीं देखा, नहीं वो आर एस। कैसे कर रहे नहीं हैं नहीं, वो। मुझे बात बताओ, ये पहला वाला जो है, पहला वाला कायरल है या नहीं है, पहले ये हाँ बताओ। सर वो तो है कायरल। ठीक है। सेकंड वाला क्या है? मीजो है। मीजो कायरल नहीं होता है। हाँ सर। थर्ड वाला जो है वो मीजो नहीं है, मीजो नहीं है। तो हाँ सर। उसमें कायरल कार्बन आ रहा है ना, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, यस सर। तो कायरल होगा। देखो एक भी कायरल सेंटर हो, देन देर इज एक कायरल सेंटर है तो 100% आएगा, है ना। दो कायरल सेंटर है तब हमें देखना पड़ेगा कि वो मीजो है या नहीं है। ओके सर। ठीक है, तीन आ जाएगा तो एक आने पे तो 100% होगा। बाकी जब ज्यादा नंबर हो जाते हैं तब हमें सिमेट्री पे जाते हैं, क्योंकि एक कायरल रहेगा तो सिमेट्री कुछ रहेगी नहीं ना। हाँ सर। सिमेट्री कहाँ आती है? जब दो आते हैं या तीन आते हैं, इस तरीके से। सर और ये 3 4 में कैसे किया है? 3 4 में कायरल है यार, ये भी कायरल है। तो मतलब कायरल प्रोडक्ट तो एक ही होगा ना वो, और 3 और 4 में वो दो क्यों गिने उनको? देखो ये फिक्स है, इसके रिस्पेक्ट में राइट है, इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट है। भाई ये कायरल कार्बन है ना, तो ये रोटेट करेगा ना, डी और एल हाँ बनाएगा ना सर। अपने। तो यस यहाँ सर। पे तो इसका एक वाला पार्ट जो है वो क्या था? मीजो था। यहाँ पे मीजो नहीं है ना, सिमेट्री नहीं है यहाँ पे हाँ सर थर्ड मीजो वाले तो में, नहीं है। इसीलिए। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन्स। तो भाई ये H+ कहाँ आता है? ज्यादा डिग्री वाले पे आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कम डिग्री वाले पे नहीं आता है। बस क्वेश्चन भी आ गया, चलो करो।
हो गया सर। बहुत सिंपल है यार, यस सर, हो गया। कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं हाँ दे सर। रखा है इन लोगों ने। हाँ सर। वो भी ब्रोमीन के पूछे, क्लोरीन के पूछते तो फिर भी मतलब देखना पड़ता। कोई नहीं, यहाँ पे ये बन जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 मेंबर बन जाएगा। Br आ गया यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन शिप। तो यहाँ Br आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल एसिड फ्रॉम एल्कीन्स। Br है, NCC बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, जो कि शिफ्ट नहीं हो सकता। एंटाई Yes. पोजीशन पे Br ऐड हो जाता है। बताओ इसका। ये ट्रांस है, ट्रांस प्लस एंटी क्या होता है? मीजो। मीजो होता है। मीजो। ट्रांस प्लस सिन, A रेसिमिक। प्लस L, रेसिमिक मिक्स। रेसिमिक। हाँ मतलब वैसे ही सिस प्लस सिन क्या होता है? मीजो। 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 दो सेम मीजो, दो डिफरेंट रेसिमिक। ये इस तरीके से ध्यान रखो, याद कर लो बस ये तो बस। ठीक है, इसमें क्या ऐड बन जाएगा? एक बनेगा इसमें, यस सर। कुछ नहीं। NBS क्या एलाइलिक ब्रोमिनेशन है, H न्यू दिया होता है Yes, तो ये रेडिकल से स्टार्ट होता है, यहाँ पे बन जाता है इस तरीके से बस। अलाइल रेडिकल इज डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज होता है ये इस तरीके से। इसमें क्या होता है? रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है, ये शेड सर ओवर 2 ऑर्गेनिक का कार्बन। पीपीटी और ये सब से कुछ ज्यादा इजी नहीं है मतलब। हाँ पता नहीं यार, फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। हाँ, और थोड़े ग्रुप मतलब वगैरह में अच्छे थोड़े लेवल इससे के तो थे अच्छे इससे थे। तो। हाँ, इससे तो अच्छे थे। अब यार अपन कुछ नहीं कर सकता मैं मैंने नहीं बनाया ये सब। खैर जो भी है, तो बाकी केमिस्ट्री के भी तो आए होंगे ना तुम्हारे में, पहले थोड़ी केमिस्ट्री तो की वो क्लास। हाँ ऐसे सर, नहीं थे मतलब, थर्मो अच्छे थे फिजिकल के मतलब। सिर्फ क्वेश्चन ही थे सर उसमें तो। अच्छा हाँ शायद सर, और सर ऑर्गेनिक है थर्मोडायनेमिक्स वाला इसीलिए भी। दे दिया होगा मे बी। पर क्वेश्चंस तो अच्छे देने चाहिए ना, मतलब वो थियरी के साथ क्वेश्चन भी मतलब टफ आते हैं ना सर जो क्वेश्चन। पहली बार पढ़ रहे हो ऐसा जैसे लग रहा फर्स्ट वीक में थे ना वो अच्छे क्वेश्चन थे, फर्स्ट वीक वाले। हम्म। सेकंड है। हाँ, वीक फिर में धीरे धीरे कम थर्मोडायनेमिक्स होता में गया थोड़े। लेवल। हाँ अभी तो बहुत कम हो गया लेवल तो। फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स के एनए के लिए थे, वो भी सबसे जो इजी क्वेश्चन थे लेवल 2 के वो लिए। हाँ वही थे। कुछ अच्छा उसमें टफ था ही नहीं ज्यादा। चलो कल मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ, बट तुमने MS चौहान के क्वेश्चंस के अलावा और टफ क्वेश्चंस? पूरे तो नहीं किए मतलब। चलो मैं कल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेता हूँ। सर यस। MS चौहान के अलावा और कोई बुक नहीं है इसके? है मतलब ऐसे बुक्स तो हैं बट कुछ चलो बुक तो कोई भी आप सिर्फ अच्छे क्वेश्चन ना। बुक्स तो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखता हूँ ना मैं, कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे तो कल करता हूँ मैं। सर एक बुक क्रंच 6 या 5 में थे वो, कोई एक हाँ एल फिन्नार करके कोई राइटर था उसके थे, वो भी किए नहीं है, पता नहीं कैसे। नहीं वो हाँ सर, बुक क्रंच ऐसे तो नहीं, अच्छी होगी ऐसे भाई। तो बुक्स बहुत सारी हैं, बट जो तुम्हारा एकदम एडवांस पे फोकस्ड वाली जो बुक्स है ना, प्योर एडवांस पे, वैसी वाली यस। बुक। सर कल बुक क्रंच करें, मतलब बुक क्रंच में शायद अच्छे हो क्वेश्चन। चलो मैं देखता हूँ ना, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। यस सर। चलो मैं देखता हूँ, एक असाइनमेंट बना दूंगा या फिर कोई बुक में खोल लेंगे और बुक से कर लेंगे, किस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो allylic radical is delocalized, radical is shared over 2 carbons, more stable than typical alkyl radical,
by 40 किलोजूल। Obviously resonance मिल रहा है। Allylic radical is more stable than tertiary alkyl radical। ये वाला पढ़ा होगा ना, पैकेज में भी दिया हुआ है। यस इससे ज्यादा स्टेबल होता है। यस सर। Allylic, tertiary, secondary, primary, methyl vinylic, इस तरीके से रहता है स्टेबिलिटी। बाकी तो सब कॉमन ही है, allylic सबसे ज्यादा होता है, कहने का मतलब। सर एक हमने क्या कहते हैं जेई मेन का पीवाईक्यू किया था, उसमें सीएन था तो अलाइलिक वाला उसमें स्टेबल हो रहा था। क्या था CN? सीएन था, सीएन से रेडिकल बना रहा था पर वो विनाइलिक पोजीशन पे बन रहा था। हाँ थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा मैं एक था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बाहर के टॉपिक का था, आपने कहा था कि मेंस क्या कहते हैं इस लेवल पे नहीं पूछते, टॉपिक का नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने उसका थ्योरी बताया था क्या? हाँ थियरी बताया तो वो भी मेरे पास पेज नहीं है कि कैसा था। नहीं तो उसमें मेरे पास वो है ना, क्योंकि सर डबल बॉन्ड सीएन सीएन निकल रहा था तो डबल बॉन्ड के ऊपर ही क्या कहते हैं रेडिकल बन रहा था और स्टेबल भी था। हाँ हाँ, कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन देखा था हमने। हाँ वो मेरे को मिल नहीं रहा था इसलिए पूछता। मैंने नहीं वो मेरे पास सारा सेव रहता है। जीओसी का ही था क्या? सर वो अभी याद नहीं है। छोड़ो सर रहने दो। कल देख लेंगे ऐसा है तो। हम्म, ठीक है, सर ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ बोलो परम। सर उसका नाम कैप्टोडेटिव इफेक्ट था, बस मैंने नाम लिखा हुआ है, तो उसका ये नाम था वो जिसकी बात कर रहे हैं ना अभी, वो पीवाईक्यू की। कैप्रोडेटिव। कैप्टोडेटिव इफेक्ट, रेडिकल स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ माइनस एम, ऐसा लिखवाया है आपने। हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस है। इन द प्रेजेंस ऑफ माइनस। इस क्वेश्चन में ये लास्ट वाले कार्बन पे खाली Br आ जाएगा मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इजी है। NBS से A तो क्या बनेगा? सिंपल है ये तो। Br यहाँ लग पे जाएगा, Br फिर आ डबल बॉन्ड जाएगा, आ जाएगा, फिर Br लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। फिर इसके बाद HBr है। यार ये क्या क्वेश्चन है। ठीक है, बन गया ये तो। हाँ ये सर जेई ऐसे में नहीं है क्वेश्चन ना, तो नोट्स में होते कैप्रोडेटिव हैं। जो है ना वो जेई में हाँ नहीं है। हाँ वो जी मेन में एक बार क्वेश्चन आया था। हाँ पता नहीं क्यों पूछ लिया, कभी कभार पूछ लेते हैं एक तो बाहर क्वेश्चन। कोई बात नहीं। प्रिपेयरिंग अल्काइल हाइड फ्रॉम अल्कोहल, सिंपल सा है, टर्शरी ज्यादा होता है। प्रिपेयरिंग अल्काइल फ्रॉम अल्कोहल्स, HCl SOCl2 पायरिडीन जो है वो OH की जगह Cl आ जाता है बेसिकली। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स वेरी रिएक्ट वेरी स्लोली, सो अल्टरनेट मेथड्स आर यूज्ड। SOCl2 और PBr3 जो है ना वो भी यूज किए जाते हैं। इसमें रिटेंशन होता है किसमें? SOCl टू इसमें pyridine। हाँ, और सर SOCl2 इसमें में उल्टा, तो सिर्फ SOCl2 में रिटेंशन होगा ना, इसमें pyridine वाले में तो होगा ना उल्टा। उल्टा होगा। हाँ, पायरिडीन वाले में उल्टा होता है और विदाउट पायरिडीन रिटेंशन होता है। यस PBr3 में उल्टा होता है, मतलब वो SN2 वाला होता है। हाँ हाँ सारी रिएक्शन है ये, Mg ईथर सब नॉर्मल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें। किसी को कोई डाउट है तो बता देना है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं, इतना सिंपल सिंपल चीजें हैं ये। OH की जगह Cl आ गया। अच्छा Ag2O, ये जो मॉइस्चर वाला है ये क्या देता है? OH देता है। वो एक था ना
Ag2O ड्राई क्या देता है? ईथर। ईथर देता है, बस यही व्हाइट काम। वाला अल्फा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो SN2 SN1 में नो सर। किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो बता देना। देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या बताऊं, ये सब इतनी बार पढ़ा चुके हैं ना, रिवीजन में ही पढ़ा होगा तुमने ये सब। SN2 यस SN1 सर। E1 E2 तो अच्छे से आता होगा ना। हम अज्यूमिंग कि तुम लोग स्पॉटलाइट में आए हो तो तुम्हें अच्छे से आता होगा। यस सर। यस सर। ये देख इसमें थियरी ही है। क्वेश्चंस भी हैं। Depends relative reactivity of nucleophiles depends on reaction and conditions. More basic nucleophiles react faster. Better nucleophiles are lower in column of the periodic table. ये यहाँ पे बताया गया है इस तरीके से। जैसे नेगेटिव चार्ज वाले हैं उनका रेट ज्यादा होता है ना। जैसे H2O है, यहाँ पे चार्ज नहीं है तो उसका रेट कम है। H2O के कम से कंपैरिजन किया है। एसीटेट में क्या है, रेजोनेंस है, इसकी वजह से उसका इफेक्ट कम हो जाता है। उसका जो चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है ना। यहाँ पे क्या है, S में क्या है, इसका साइज ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। और En जो है वो कम है। डाउन द ग्रुप बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम क्या होगी होती ना, है, बढ़ती है ना। बढ़ती है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है बेसिकली, और अक्रॉस द और पीरियड घटती बेसिसिटी है। कम। बेसिसिटी कम होती है बेसिसिटी डाउन द कम। ग्रुप। हाँ, हाँ। डाउन द ग्रुप उल्टा चलता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, बेसिसिटी कम होती है। ठीक है, ये उसका ऑर्डर है। वैसे एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अपने लिखा था क्या जेठाराम? ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। मतलब सर वो तो ये ऑर्डर तो बहुत सारे लिखवाए थे कंपेयर कर करके। एक हिंड्रेंस की वजह से भी लिखवाया था। हाँ, एक कंबाइन करके एक ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है, लिखवाया होगा। हाँ सर, वो नहीं लिखवाया। वो नहीं लिखवाया। हाँ सर, अलग वो अलग लिखा था। बहुत सारे केसेस किए थे हमने। अच्छा अच्छा, खैर वो इतना जरूरत भी नहीं होगी, याद नहीं हो पाता वो वाला ऑर्डर। एक फाइनल ऑर्डर होता है बट वो ऑर्डर याद नहीं हो पाता है, उसका इतना रिक्वायरमेंट नहीं आता, तो मैंने क्वेश्चन से करा दिया। द लिविंग ग्रुप किस पे डिपेंडेंट होता है? गुड तो लिविंग लिविंग ग्रुप। ग्रुप बाद में स्टेबिलिटी पे। और वीक बेसिस होते हैं ना। गुड लिविंग ग्रुप क्या हाँ होते सर। हैं? वीक बेसिस होते हैं। जैसे ये वाला है, इसका देखो ना लिविंग ग्रुप रिएक्टिविटी कितना ज्यादा है। ठीक है, ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। सॉल्वेंट इफेक्ट इन SN2। SN2 में क्या सॉल्वेंट होता है? पोलर प्रो नहीं, SN2 में तो पोलर एप्रोटिक होता है ना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ सर, उसने वही बोला है। उसने बोला कि स्लो करता है रिएक्शन। वो स्लो करता है प्रोटिक वाला जो है। वो क्या करता है? प्रोटिक सॉल्वेंट दैट कैन डोनेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्लो SN2 रिएक्शंस बाय एसोसिएटिंग विद न्यूक्लियोफाइल। DMSO, DMF, HMPA, ये थोड़े से तुम्हारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट इस तरीके से स्लो कर देते हैं बेसिकली।
इसीलिए SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है ना। सॉल्वेंट इफेक्ट देखो ध्यान से, HMPA जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है, CH3CN की प्रेजेंस में 5000 है, 2800, DMSO की प्रेजेंस में 1300। ये सॉल्वेंट इफेक्ट बताया है। SN1 में टर्शरी का बहुत ज्यादा होता है। SN1 में और क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है। देखो ये बता रखा है पूरा, आई थिंक ये यहाँ ये सभी को आता होगा आई गेस। हाँ रिटेंशन सर। होता है 50% रिटेंशन, 50% तुम्हारा वो रहता है। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। रियलिटी बताई है कि इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है। ये भी लिखवाया होगा ना। SN2 यस सर। सर। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, टर्शरी जो है 9 अल्फा ज्यादा होता है। वैसे तो हम जो यूज करते हैं बेंजाइलिक को ज्यादा लेते हैं, हाँ सर, बेंजाइलिक को ज्यादा बेंजाइलिक लिया को था। ज्यादा लेते हैं। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बेंजाइलिक और सेकेंडरी में, बट बेंजाइलिक को ज्यादा लेते हैं। Effect of leaving group, critically dependent on leaving group, reactive with larger halide ions or better leaving group. In acid, OH of an alcohol is protonated and leaving group is H2O. Although, sorry, para-toluene sulfonate is excellent leaving group. ये पढ़ चुके हैं, बार बार क्यों दे रखा है। Nucleophiles in SN1 HX की तरह रहते हैं ना, पूरे प्रोटिक रहते हैं। नहीं नहीं, वो तो सॉल्वेंट होते हैं। मतलब इस तरीके से रहते हैं, अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं रहते, नेगेटिव चार्ज वाले कम रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो यार। ऑप्टिकली एक्टिव क्या क्या? ऑप्टिकली एक्टिव है ये, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है ना। मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ये वो है, मल्टीपल करेक्ट है। ओके। आंसर ए है। ए और डी दो हैं।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो आ जाएगी ना, ये वैसा वाला है ना, हाँ वो सर, CL ऊपर है। सिर्फ फीचर में बदल के करेंगे ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हम कैसे भी देख सकते हैं, हाँ सर। मतलब ये CL ऊपर है, ये ऐसे आ जाएंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। बट सर वो सीएल दोनों दोनों तरफ अलग अलग आ रहे हैं, ऑपोजिट साइड आ रहे हैं। अगर सीएल को आपने लिया तो CH3 ऑपोजिट साइड में आ रहा है। ठीक है ठीक है, मैंने मैंने क्या किया, मैंने इसको रोटेट कर दिया, ये मेरा है ये H है, ठीक है। तो सीएल उस तरफ आएगा। CL ये इस साइड है ना, ठीक है। सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे होगी? हाँ वही सर डिस्कस कर, दोनों दोनों CH3 एक तरफ आएंगे और दोनों H और CL ऑपोजिट साइड में नहीं होगा। इसे पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सर फिशर। दोनों का S और R नहीं, R और S निकाल देते हैं, फिर बना देंगे। हाँ वो भी कर सकते हैं, फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं H, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, ऐसे करते थे ना हम लोग। यस सर, एक एच ऊपर एक एच ऊपर, मतलब, और फिर लेफ्ट एक वाला तरफ लेफ्ट सी एच में, थ्री सी एल और, हाँ CH3 और CL। यस सर। ठीक है। इसको घुमा दिया ना, इसको बेसिकली हम रोटेट कर दिया हमने 180 डिग्री, तो क्या हो हाँ सर। जाएगा, तो ये CL यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पे, और ये सेमी ऐसे आएगा कंपाउंड तो है। उल्टा हो जाएगा, आ गया ना सेम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यस सर। सर आपको व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा है जी, जिसमें डाउट। एक मिनट दो बस मुझे, टेस्ट पेपर का है क्या ये, टेस्ट पेपर हाँ, का है ना ये। ये क्वेश्चन जो भेजा है वो, हाँ नहीं वो तो मॉड्यूल का ही है, सेक्शन एफ का। अच्छा, मॉड्यूल में भी है ये क्वेश्चन, टेस्ट में भी आया हुआ है क्वेश्चन। यस सर। अच्छा तुम्हें बताना है कि कौन इवॉल्व करेगा CO2 विद NaHCO3। यस सर, और साथ में वो ऑर्डर भी चाहिए था, वो फोर्थ फिफ्थ, और वो बाकी के दो थे ना, सिक्स सेवन, वो उन्हीं का, मतलब वो किस ऑर्डर में होंगे। ऑर्डर के एसिडिटी का। हाँ, क्योंकि फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ तो पढ़ा ही नहीं था,
और सिक्स सेवेंथ कंपेयर तो हो गया था कि वो तो CO2 इवॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों में तो डाउट ही है। गूगल पे देखा तो मतलब आंसर तो मिल गया सर मुझको। ओपन टू ऑल है, कौन कौन से जो हैं वो CO2 रिलीज करेंगे विद NaHCO3। तो हम इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है बताओ जेठाराम, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? H2CO3 से लेस पीके वाला। लेस पीके वाला, वेरी गुड। देखो अभी कौन कौन है लेस पीके वाला। बेसिकली हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा वाला इसमें देखते हैं। सारे में डाउट नहीं है सर। नहीं, वो समझ गया तुम्हारा पॉइंट। मैं वैसे इसको क्वेश्चन बना दिया ना मैंने क्लास के लिए। यस। तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा अच्छा एसिड कौन कौन से होंगे वो तुम्हें मार्क करना तो थर्ड और फोर्थ तो पक्का आएंगे। है। और फिफ्थ देखना रहेगा, बाकी सब तो नहीं आएंगे, काफी कम एसिडिक है। सर वो लास्ट सेकंड आएगा, 2NO2 है। आ जाएगा ना वो, आ जाएगा वो, अच्छा खासा एसिड होता है। एक NO2 वाला भी आ जाएगा। एक NO2 वाला नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब सर से। वो तो बस पिक्रिक एसिड ही नहीं आता इसमें, दो मतलब 3NO2 वाला, दो वाला भी आता है। दो वाला भी आता है। पीके की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और ये फोर्थ तो, हाँ वो फोर्थ तो अब क्लियर हो गया, क्योंकि आज सुबह ही उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे ना, तो उससे क्लियर हो गया कि वो तो एसिडिक होना चाहिए। सर फिफ्थ में 4H है, तो वही रीजन होगा, क्योंकि एक H निकल जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिफ्थ वाले में हाँ। हाँ वो फिफ्थ वाला एक बार समझाओ ना। मतलब कौन सा एच निकलेगा, और मतलब स्टेबिलिटी क्यों आएगी। फिफ्थ वाले में ये H गया मान लो, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे। लेकिन वो रीजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस रीजन से तो फिर वो एक NO2 वाला भी आना चाहिए, क्योंकि उसमें तो ज्यादा वो -M होगा ना। OH से तो ज्यादा -M वो होता है NO2। इसका आंसर क्या 4 है क्या? यस सर। ये थर्ड फोर्थ कौन कौन से हैं? थर्ड फोर्थ और ये दो मतलब, हाँ एक ये वाला दो एक NO2 ये वाला, वाला एक ये और वाला है एक ना, सिक्स्थ सिक्स्थ वाला। ये वाला, सिक्स्थ वाला नहीं होना चाहिए मतलब। ये वाला ना, हाँ। ये वाला नहीं दिया हुआ। नहीं एक्टिव वो मतलब मिथाइलिन है तो। सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास खाली आंसर है। हाँ मतलब आंसर में, अच्छा आंसर 4 ही दिया हुआ है। हाँ। सर ये तो पीके वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना फिर तो। यस सर, और मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन तो फिर मतलब ऐसे कोई और केसेस हैं जो याद रखने होते हैं। नहीं इसमें है ना, अपन ने किया तो था, एक मिनट। तो ये वाला जो है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डाउट है इन दोनों में, राइट? यस सर।
इस वाले में हमारे पास क्या बनेगा? इस वाले में हमारे पास ऐसे बनेगा। सर ये हाँ बोलो। बोलो क्या बोल रहे हो? ये OH कैसे बना है? वो कर दिया ना इसका। टोटल ऑटोमर नहीं, वो तो हमने पढ़ा था ना कि दो डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्डों के बीच में जो कार्बन होता है वो एक्टिव मिथिलीन वाला हाइड्रोजन हाँ निकलेगा ना एक्टिव मिथिलीन वाला केस होता है वो, तो इसमें वैसे नहीं जाएगा। ये बोल रहे हो ना तुम? यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो ही नहीं पाएगी। नहीं सर, वो कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा ऐसे, वो दोनों के बीच वाला दोनों के कार्बन है बीच। ना वहां पे। हाँ वो एक्टिव मिथिलीन वाला केस होता है ना, हाँ हाँ तुमने वो पढ़ा समझ था। गया मैं तो बस देख रहा था ये वाला। हाँ तो ये हो जाएगा। 2 माइनस हम आ रहे हैं ना पास पास। यस सर। 2 माइनस हम आने की वजह से काफी ज्यादा है। ऑल्दो है ना, इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है एकदम ऐसे बताना, हाँ अनलेस क्योंकि तुम्हें मतलब ऐसे पीके फिफ्थ तो वैल्यूज कैसे देखे। बताएंगे होगा पीके कि- वैल्यूज जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और टेबल देखी होगी ना तुम लोगों ने टेबल? सर ये टेबल में नहीं था, मतलब हमको जो लिखवाया था उसमें। सर इसमें ये एक्टिव मिथाइलिन वाला आएगा, फोर्थ कंपाउंड जो हम चूज करेंगे। हाँ हाँ एक्टिव मिथाइलिन वाला। सर पर उसका पीके मैंने अभी देखा तो 16 से 20 वैसा कुछ लिखा हुआ है नेट पे। ये कौन से चैप्टर में है ये? सर GOC नहीं है। सेक्शन F का 6th क्वेश्चन। ठीक है। तुमने तुमने क्या सर्च किया परम इसका पीके निकालने के लिए? सर मैंने तो बस यही लिखा है, पीके ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। सर एक्टिव एक्टिव मिथाइलिन का 9 होता है, जो सिंपल एक्टिव मिथाइलिन होता है रिंग के अलावा उसका 9 होता है, नोट्स में लिखा है। बट ये अलग है ना, इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट सिंपल। मतलब तुम्हारा जो एक्टिव मिथाइलिन होता है ये वाला जिसकी हम बात करते हैं ना। और सर H2CO3 का 6.35 होता है, तो क्या कहते हैं कि पूरा 4 थोड़ी कम हो जाएगा रिंग बनने के बाद। H2CO3 का क्या होता है? 6.35। 6.35। हाँ अच्छा अच्छा, ये किसने पूछा है ये क्वेश्चन? मुझे एक बात बताओ, ये तुमने खुद से बताया है ये आंसर है या फिर मतलब तुमने देखा है कहीं से? नहीं मॉड्यूल में है ना क्वेश्चन, तो उसका आंसर भी होगा ना मॉड्यूल में है नहीं बट आंसर। आंसर दिया होगा 4 कंपाउंड्स कौन कौन से, ये थोड़ी बताया होगा। हाँ वो नहीं बताया, फिर तुम ये कैसे वो बोल मैंने रहे तो सजेस्ट किया कि ये हो सकता है ऐसा। हो? अच्छा तो ऐसा है ना, इसीलिए तो कंफ्यूजन हो गया ना। ठीक है। सर, तो वो जो हमने 5th नंबर का है वो होगा। अब देखना पड़ेगा ना, अब थोड़ा सा गलत क्योंकि सर डायरेक्शन में इसका चले गए। 7.2 है, जो एक NO2 वाला है ना हाँ ऑर्थो हाँ। पोजीशन पे, उसका 7.2 है। और 2 NO2 का कितना है? 2 NO2 वाले का 3 से 4 के बीच में। ये तुमने टेबल से देख रहे हो क्या या जो मैंने भेजी थी, या तुमने नेट सर पे आपने देखा? नोट्स में लिखवाई थी, उसमें देख रहा हूँ, नोट्स अच्छा उसी से ही नोट्स में लिखवाया था। लिखवाया था। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट थे उसका लिखवा दिया था।
हाँ तो सिर्फ 5th नंबर का आ जाएगा जिसको हमको कुछ पता नहीं उसके बारे में। इसमें काफी सारे OH भी दिख रहे हैं ना। हाँ वही रीजन होगा, और तो कोई है नहीं। सर पर ये ज्यादा डेटा बेस हो जाएगा ना क्वेश्चन, कुछ लॉजिक तो नहीं लगा सकते। हाँ मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा डेटा थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, मतलब इसलिए मैंने डेटा लिखवाया सर था क्योंकि एडवांस में पूछ पूछ सकते हैं मतलब। हाँ हाँ बोलो। सर इसका पीके 5.2 के आसपास है। किसका पीके? सर ये 1.3 पे कीटोन है ना, वो वाला 5.26 26 के आसपास है, नेट पे देखा तो। वो एक्टिव मिथिलीन क्या सर्च किया तुमने? सर 1,3 साइक्लोहेक्साडायोन सर्च किया तो यही स्ट्रक्चर बता रहा था। पीके कितना? 5.3। यस सर। और H2CO3 का पीके कितना होता है? सिक्स 6.35 होता है। हाँ सर। तो अब 5th नहीं है। सर ये तो एकदम डेटा बेस वाला होगा और ज्यादा। हाँ ये भेजो ना मेरे को, तुमने कहाँ से देखा? साइक्लो नहीं नहीं 5 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सर ये 1.3 गूगल पे लिखोगे साइक्लोहेक्साडीन। सामने ही आ रहा है इसका नहीं तो। नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हम लोग इसके 4.2 आता है बेंजोइक एसिड का ना। यस सर। 4.2 बेंजोइक एसिड का आता है। हम ऐसे बोलते हैं कि बेंजोइक एसिड या फिर उससे ज्यादा वाले का क्या होता है, ये NaHCO3 पास होता है उसमें। NaHCO3 पास करने पे CO2 रिलीज होता है। यस सर, हम 4.2 और 6 के बीच के वाले पीके हमको उनके बारे में नहीं पता है ना, हमने तो इतना ही याद किया था इसलिए। सर अभी क्या सोचेंगे, डेटा बेस ही तो है, डेटा याद रखना पड़ेगा और क्या। तो ये यस भी तो अच्छा एसिड है ना। हाउ कैन वी एलिमिनेट दिस वन? फिर या तो इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा उससे, आकाश के मॉड्यूल्स का। ये 5.3 आ रहा है। सर ये मतलब एक याद ही रख लेंगे मतलब। ठीक है। ये वाला करो। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसके ऊपर जो वो आंसर में लिखा था कि वो आर और आर है दोनों, तो हम्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पर ऐसे हमें तो वो सिमेट्री के लिए फिशर में ही बदलना पड़ेगा ना, RS से कुछ कर सकते हैं? RS का कोई काम नहीं है सच। हाँ सर, तो ये सॉल्यूशन गलत है ना? गलत थोड़ी ना। सर पर गलत आर नहीं और है। आर है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, सिमेट्री वहां से थोड़ी पता चलेगी। ने लिख दिया होगा ऐसे ही, बट उसका कोई कनेक्शन नहीं है।
मतलब ऑप्टिकली हाँ सर एक्टिव तो बस हम नॉर्मली देख सकते हैं, एक्सियल हाँ सिमेट्री सर हम भी बता सकते हैं नॉर्मली, आरआर से कुछ कनेक्शन तो नहीं बता सकते उसका। हो गया। सर 6 आएंगे वो, 4 क्या कहते हैं वो, नाम भूल गया उसको, 2 मीसो होंगे और 4 वो होंगे। उनको इसमें क्या क्या कहते हैं? है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड, तो यहाँ पे ये ऐसे है ना, सर डबल बॉन्ड के अबाउट क्या कहते हैं कि वो होता है ना, फॉर्मूला बेस्ड है ना, हाँ नाम भूल गया उसका। सिमेट्रिकल हो गया। हाँ तो ये हो गया, तीन स्टीरियो सेंटर हो गए ना, क्या फॉर्मूला होता है, 2n-1 प्लस 2p-1। हाँ, p क्या हो पी जाएगा, थ्री माइनस वन प्लस वन क्या बाई कहते टू हैं इसको, मीजो होता है P-1। हाँ ये मीजो वाले होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऐसा होता है ना। यस सर। ठीक है, तो हो जाएगा 2^3-1 प्लस 2^2-1, टोटल 6 हो जाएंगे, ये आ जाएगा। दूसरा, डबल बॉन्ड के अराउंड सिस क्या कर गलत है? दें, द नंबर ऑफ इनैनियोमर्स पॉसिबल फॉर एक्सिस, इसको मैं सिस कर देता हूँ। अब बोलो कितना आएगा, द नंबर ऑफ इनैनियोमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज, और एक बार ट्रांस कर दिया तो क्या होगा, सर दोनों केसेस में एक एक मीजो बनेगा और एक क्या कहते हैं वो बनेगा, नाम भूल गया, ट्रांस और कहते हैं इनैंशियोमर बनेंगे 2। आर एस 3 3 का आर पेयर आर होगा, क्या तीन कहते हैं तीन कि का पेयर कैसे। ट्रांस वाल
ऐसा नहीं, ट्रांस ट्रांस के 3 बनेंगे, हाँ तो उसमें से एक मीजो वाला होगा, आर आर और एस वाला मीजो वाला होगा। ठीक है। बस ई वाले में भी आर और एस वाला मीजो वाला होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट होता है तो क्या कहते हैं, दोनों मैंने ऐसे याद रखा है तुम बोल कि रहे हो बस आर आर जो है, और ये हो जाएगा एस एस, यहाँ पे भी आर आर एस एस। ये क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। हाँ। यहाँ और पे ये आर एस और यहाँ पे आर एस या एस आर जो भी है, ये क्या होंगे? ऑप्टिकली क्योंकि इनएक्टिव क्या होंगे। कहते हैं, उल्टा करते हैं तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन का सेम आ लेफ्ट जाता है राइट ना, हो गया, मिरर इमेज होगा। हाँ मिरर सेम हो इमेज हो गया, जाता है। हाँ सही मिरर बात इमेज। है। हाँ ये अपन ने किया था, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किया था अपन ने। हाँ सर, ऐसा एक सुडो से एसिमेट्रिक वाला भी था। कुछ तो सर किए थे इसमें ऐसे। डायस्टीरियोमर्स कैसे गिनेंगे? डायस्टीरियोमर्स तो सारे ही डायस्टीरियोमर्स होंगे यार, हाँ, सारे क्योंकि डबल डायस्टीरियोमर्स। बॉन्ड के अबाउट ही हो रहा है सब कुछ। हाँ सब डबल बॉन्ड के अराउंड ही हो रहा है ना। यस। इसमें आर एस जो है वो ठीक है। मतलब इन जनरल हमें अगर डायस्टीरियोमर्स गिनने हो तो डबल बॉन्ड के अबाउट अगर हम गिन ले तो वो डायस्टीरियोमर्स हो हाँ जाएंगे। हाँ डायस्ट्रीम डबल बॉन्ड के अराउंड ही देखते हैं डायस्ट्रीम। हाँ तो सर डीवी सही हो जाएगा डायस्टीरियो ना। में यस सर। दो ही होंगे ना, सर क्या कभी छह के नंबर छह ऑफ चार ही होंगे? पेयर्स ऑफ डायस्टीरियोमर्स पूछा हो तो कैसे करेंगे? डायस्ट्रीमर्स पेयर में थोड़ी होता है, इनएंशियोमर्स तो पेयर में हो नहीं जाते ऐसा। हैं। यस। नहीं नहीं ऐसे तो डायस्ट्रीमर्स, सब एक दूसरे के डायस्टीरियोमर ही होंगे ना, आई थिंक। हाँ वही, सब एक दूसरे के डायस्ट्रीमर हो जाएंगे। यस। ए और डी आ जाएगा इसका। यस। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसको एक बार फॉर्मूला के बिना करके दिखाए ना। फॉर्मूला के बिना ही कर दिया ना। आर आर एस एस आर एस, आर आर एस एस आर एस। वो नहीं सर, जो ऊपर लगाया ना आपने। क्या? हाँ हाँ तो यही तो किया है, देखो तो सही, मैच करो ना। ये डबल बॉन्ड को रेस्पेक्ट लेके, एक तो सिस वाला एक ट्रांस वाला, सिस वाले में दो तीन बनेंगे, आर आर एस एस आर एस। ट्रांस वाले में तीन बनेंगे, आर आर एस एस आर एस। अरे तुम बोलो डायग्राम बना के बताऊं? हाँ सर। हाँ तो इस तरीके से कर सकते, देखो एक तो हमने ऐसे बनाया है, ठीक है, एक हम कैसे बनाएंगे? ओ एच सी सी ओ एच सी। इस तरीके से होगा। बोलो। यस सर। बेसिकली इसका वो चेंज हो जाएगा, मतलब जैसे ये यहाँ पे जैसे मान लो आर है, तो इसका एस हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, या फिर राइट साइड में चला जाएगा, जैसे भी डिपेंडिंग अपॉन उसका, उसको हम फिक्स रेट नहीं कर सकते बेसिकली। सर जो पहला डायग्राम बना है वो कौन सा है, कुछ आर आर एस एस टाइप का है ना? हाँ ये अपन देख लेते हैं ना यहाँ पे। सर ये तो वो 1 मीजो वाला होगा ना? 3 1 2 3, ये क्या हो गया? आर एस हो गया।
सर वो तो वेज और डैश करके बाद में नहीं बना। 1 2 3 एस 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 हो गया। क्या क्या? सर पर ये तो मीजो है ना जो, ये वाला? हाँ सर वेज डैश के बिना कैसे बता सकते हैं, पहले वो बताएं। बिना वेज डिश के भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात तो एक ही हो जाएगी। मैं अगर यहाँ पे वेज डिश से बनाऊं तो वेज डिश से कैसे बनेगा? जैसे मैं अगर OH और C को पैरामीटर लूं, यहाँ पे क्या होगा? OH C, ऐसे 3 बन जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने RS निकालने में कुछ गड़बड़ की क्या? जैसे यहाँ पे C है, अभी यहाँ क्या पे। कहते हैं, टाइम हो गया है। अच्छा, हाँ ये बात भी है। कब है पेपर? 3:30 कैश बजे है देना है। ना? हाँ सर 3:30 है, और आप क्या कहते हैं, अब 3 बजे छोड़ देना होता है। कोई नहीं, ये OH है, ठीक है। वन टू थ्री RS 1 2 3। नहीं नहीं, ये ऐसे आएगा ना, यही तो हमने गलत ले लिया ना। ये हो जाएगा R। हाँ हाँ, RS आएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये मीजो आएगा, ये बस RS निकालने में गलती हो गई थी। ये इस तरफ आएगा 1 2 3 का, ये उस तरफ आएगा। ठीक है परम, समझ गए परम तुम? हाँ सर, मतलब RS वाला हमेशा मीजो होगा। हाँ, इस ऐसे केसेस में। यस।